नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बांदा 10 मार्च 2021। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट धाम मंडल की 924 करोड़ रुपए लागत की 229 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड अब प्यासा नहीं रहेगा तथा हर घर तक जल तथा हर खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब नई बुलंदियों को छूते हुए स्वर्ग बनेगा तथा यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए अब पलायन नहीं करना होगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ ने उपरोक्त विचार स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में चित्रकूट धाम मंडल की 924 करोड़ रुपए की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विगत 2 दिन में बुंदेलखंड क्षेत्र में 3000 रुपए करोड़ की परियोजना प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अब विकास की योजनाएं धरती पर उतर रही हैं तथा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद व सहयोग से इस क्षेत्र की पेयजल योजनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो सकेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जनपद चित्रकूट में रसिन बांध तथा चिलीमिल योजना का लोकार्पण किया गया है तथा शीघ्र ही जनपद महोबा में 226 करोड़ की लागत से बनने वाली अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाएगा तथा इस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा जिससे गांव की रक्षा हो सके तथा किसानों की फसल बर्बाद न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषित परिवार जो गाय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है तथा गाय के पालन पोषण के लिए शासन के द्वारा 900 रुपये प्रति पशु प्रति माह धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में विकास की जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर योजना के लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक यहाँ की जवानी देश की रक्षा करती थी किंतु अब यहाँ से बनी तोपें भी देश की रक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी जूठन पर पलने वाले लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियां पहले थी आगे भी रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड में पर्यटन का बढ़ाने के लिए चित्रकूट तथा झांसी से शीघ्र ही वायु सेवाएं प्रारंभ कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं तथा सरकार के द्वारा 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन धरती पर ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण तथा संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण से अपार खुशी हो रही होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सांस सांस में राम बसे हैं तथा राम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। मुख्यमंत्री ने जनसभा के संबोधन के पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने 667 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 2673 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने 1011 महिला समूहों को ई पास मशीन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 2 को POS मीटर रीडिंग प्रदान की, 2 महिलाओं को स्वच्छ शौचालय के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत महिला समूह की 8 महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की चाबी, 3 किसानों को ट्रैक्टर, 3 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व 21 बालिकाओं को साइकिल प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने 201 सामुदायिक शौचालयों का भी लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश
जीडीपी के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर आ गया है तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तथा योगी जी की सरकार ने प्रदेश में 40 लाख आवास देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विगत 4 वर्षों में ओडीओपी योजना के अंतर्गत 25 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल तथा हर खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद बांदा चित्रकूट श्री आर.के. सिंह पटेल, सांसद हमीरपुर महोबा श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, विधायक सदर श्री प्रकाश त्रिवेदी, श्री विधायक तिदवन्नी श्री ब्रजेश तिवारी प्रजापति, विधायक नरैनी श्री राजकरण वीर, विधायक बबेरू श्री चंद्रपाल कुशवाहा, विधायक मऊ श्री आनंद शुक्ला, विधायक महोबा श्री राकेश गोस्वामी, विधायक चरखारी वृषभूषण राजपूत इत्यादि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस लाइन हेलीपैड पर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री दिनेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांदा श्री आनंद कुमार सिंह ने बुके भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। वैक्सीन लग रहे हैं, ये वैक्सीन दुनिया के बाजार में 5,000 रुपए का दाम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में वैक्सीन लगवाने का कार्य कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में वैक्सीन लग जाएगा। वैक्सीन लगा देना चाहिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, तमाम बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगा लिया है। उन्हें 6 महीने के अंदर बनाने का संकल्प किया है। यह है विकास। हम लोग गए फिर ललितपुर में बंडई बांध परियोजना को जनता को समर्पित किया। भाइयों बहनों, ये परियोजना वर्षों से चल रही थी, लटकी हुई थी। पिछली सरकारें पैसा ही नहीं देती थी। यहां के विकास के नाम पर आने वाला पैसा या तो कुछ लोगों के जेबों में जाता था, ठेकेदारों की जेब में जाता था। बुंदेलखंड की जनता अपने आप को ठगी महसूस करती थी। यहां का नौजवान पलायन करता था, विकास नहीं हो पाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, विकास की योजनाएं धरती पर उतर रही हैं। कल हमने बंडई परियोजना को लोकार्पित किया और उसके बाद जब मैं झांसी में आया तो 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हमने बुंदेलखंड के अंदर झांसी मंडल की जनता को समर्पित किया। 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज प्रातः काल में पहले अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया। लगभग 2600 करोड़ की लागत से परियोजना बन रही है और अगले 2 महीनों के अंदर पूरी होगी। हजारों हेक्टेयर लैंड को पानी मिलेगा, 5 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस परियोजना का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो, क्योंकि आज अगर बुंदेलखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है तो प्रधानमंत्री जी के अनुकंपाओं का मार्गदर्शन है। परियोजना और चिल्लावल नहर परियोजना का शुभारंभ करके आ रहा हूं। चित्रकूट की धरती पर सोना उगलने की क्षमता पैदा करेगी और अर्जुन सहाय की परियोजना भी भाइयों बहनों इस क्षेत्र की धरती को फिर से स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य रखती है। यहां का किसान और यहां का नौजवान अपना पसीना बहाता था, मेहनत करता था, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं आता था। सरकार फसल नहीं खरीदती थी, लोग परेशान होते थे, विकास की योजनाएं नहीं आ पाती थी। आज तो 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। आप सोचिए 2 दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हम बुंदेलखंड को दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड विकसित होगा क्यों नहीं? अच्छे लोगों को चुन करके भेजेंगे तो अच्छे लोग अच्छा कार्य करेंगे।
भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो बांदा से होकर के ही जा रहा है, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब अब बांदा में आप बैठिए 5 से 6 घंटे के अंदर दिल्ली आप पहुंच जाएंगे। यानी आपकी राह को आसान कर दिया, आपके विकास को आसान कर दिया। तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूट खसोट होकर के लोग अपने घरों को तो भरते थे, लेकिन बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। अब तो भाइयों बहनों, यहाँ की जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करती है। और अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ का जवानी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं जाएगा, बुंदेलखंड की तोप और बुंदेलखंड का फाइटर विमान भी भारत की सीमाओं पे जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा करके दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम करेगा। झांसी तक हम लोग एक लाइन से डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और उस पर युद्ध स्तर पर कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। पहले सड़क के लिए हम मोहताज होते थे, अब तो हाईवे भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है, ब्रिगेड बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं। और इसके साथ ही बुंदेलखंड में 2 नए एयरपोर्ट हम दे रहे हैं। चित्रकूट से भी वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है और भाइयों बहनों, झांसी ललितपुर से भी हम वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब बुंदेलखंड, हमारा बुंदेलखंड अब धरती का स्वर्ग बनेगा।